सकते हैं। मेरा ओपन चैलेंज है नून लीग को। कॉलेज रोड से हम शुरू करते हैं। एक तरफ से हम मलक ज़हीराबाद खोकर की पीटीआई के कैंडिडेट की तस्वीर पकड़ लेते हैं, एक तरफ हम अता ताडर की पकड़ लेते हैं। हर दुकान के ऊपर जाते पूछते जाते हैं, वहीं पे हमें साबित हो जाएगा कि कौन कितना पानी में है, कौन कितना पानी में नहीं। पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर और अहले बैत पर। जी आप मुझे ये बताएं, सीधा हम सवालात पर आते हैं कि ये मुझे बताएं कि इस वक्त हुकूमत कह रही है कि हमने महंगाई को ख़त्म कर दिया है। देखें, हुकूमत ये सिर्फ अब से नहीं कह रही है। हुकूमत पिछले जब 1.5 से 2 सालों से बातें कर रही है। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हुकूमत ये मुसलसल दावे करती आ रही है कि हमने आवाम के लिए महंगाई को कम किया है। हम 2021 के अंदर, 2022 के अंदर जाके देख लेते हैं, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, जब कोरोना भी आया था, जब पाकिस्तान के हालात बदतरीन से बदतरीन हुए थे, लेकिन उस वक्त के दौर के अंदर गरीब आदमी पिसा नहीं था। आज अगर हम, इतना ठंड का मौसम है, हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन आज अगर हम नहर वाले रोड पे चले जाएं, आज अगर हम किसी खुले इलाके में चले जाएं, तो आज भी बच्चे, औरतें, लोगों की जवान जवान बेटियां सड़कों पे पड़ी होती हैं। किस वजह से? गुर्बत है पाकिस्तान में, उनके पास पैसा नहीं है। महंगाई इतनी हो चुकी है कि आज एक गरीब इंसान छोड़ें कि जो स्टेबल बंदा है, जो जॉब करता है अच्छी खासी, उसके लिए 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि महंगाई इतनी है। एक वक्त ऐसा था कि 150 रुपये पेट्रोल था, अब एक वक्त ऐसा आ गया कि 250 रुपये लीटर पेट्रोल है। मगर हुकूमत तो कहती है कि 150 रुपये, जब 150 रुपये लीटर पेट्रोल था तब उस वक्त अपोजिशन ये कहती थी कि जनाब महंगाई बहुत हो गई है, और आज 250 से ऊपर पेट्रोल है, बल्कि इस फर्स्ट को भी पेट्रोल की कीमत जो है वो ज़्यादा हुई है, तो आज वो कहते हैं महंगाई ख़त्म हो गई है। सर देखें, हुकूमत हमेशा से किसी भी किस्म की जो भी गलत हरकत करती है, हमेशा से हुकूमत ये कहती है कि हम हमेशा पॉजिटिव साइड पे हैं। आप ये सोचें कि एक बंदे की 25,000 सैलरी है, उसका 50,000 बिल आ जाता है। आप ये सोचें कि एक बंदे की 25,000 सैलरी है, उसने 25,000 में डेली का उसने 200 से 250 का पेट्रोल डलवा के अपनी जॉब पे जाना है। उसका हर महीने का 4 तनख्वाह से मुझे याद आया कि उज़मा बुखारी कहती है कि 1 लाख आई थिंक 90,000 या 70,000 से हमारा गुजारा नहीं हो रहा। जो MPA शिप थी उन्होंने 400-700 गुना तक जो है वो सैलरीज बढ़ा दी हैं। ठीक है, उज़मा बुखारी ने कहा है कि हमारा 1,90,000, 2 लाख सैलरीज के अंदर गुजारा नहीं होता। उज़मा बुखारी साहिबा को कहते हैं कि आपकी सैलरी एक अलग साइडों पे है। आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको लैंड क्लूजर मिल रही है प्रोटोकॉल के लिए, प्राडोज मिल रही है, सिक्योरिटी गार्ड मिल रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि वो ये कहती है कि जनाब 1,90,000 समथिंग से मेरा गुजारा नहीं हो रहा, तो जो इन्होंने पंजाब के अंदर 37,000 एक आम मजदूर की सैलरी का ऐलान किया हुआ है जो कि नहीं मिलती, इसमें आम लोगों का गुजारा कैसे होगा? देखें, आम इस वक्त जो इंसान है ना, किसान से ले लें, वो चाहे रिक्शा ड्राइवर हो, वो चाहे किसान हो, वो चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हो, वो चाहे नौजवान हो, जो आजकल के वक्त में अपने घर वालों की खातिर, अपने मुस्तकबिल की खातिर, अपने बच्चों की खातिर दिन रात मेहनत करता है अपना पेट भरने के लिए। एक तरफ ये सरकारी मुलाजिम है, एक तरफ एक आम तबका है जो पिसा हुआ है इस वक्त महंगाई की वजह से। सरकारी मुलाजिम को देख लें, जो हुकूमत के मुलाजिम है, उनको हर तरह की सहूलतें मिलती हैं, हर तरह की साइशें मिलती हैं। मेरा नहीं ख्याल के मुलाजमों को मिलती हैं। मैं कुरेक्शन करता चलूँ कि ये MPAs, MNAs और मिनिस्टर्स को मिलती होंगी। जो सरकारी मुलाजिम है इस टाइम तो वो भी बेचारे पिसे हुए हैं। सर, इस वक्त जो सरकारी मुलाजिम है, जो हुकूमत के लिए आवाज उठा रहे हैं, नून लीग इस वक्त उस शख्स को पसंद करती है जो नून लीग की हाँ में हाँ मिलाता है। वो चाहे एक UC का बच्चा हो, वो चाहे एक हल्के का बच्चा हो, वो अगर नून लीग की बात को पॉजिटिव करार दे देगा तो नून लीग कोई पता नहीं कल को उसको भी मिनिस्टर लगा दे। नून लीग सिर्फ अपनी पॉजिटिव बात वाले बंदे को किसी भी मुकाम पर लेकर जा सकती है। आप फॉर एग्जांपल देख लें, इस वक्त जो गवर्नमेंट के लोकल एम्प्लॉयज भी हैं, जो आजकल वापटा के अंदर मौजूद हैं, जो आजकल फिल्टर्स के ऊपर मौजूद हैं, इनके पास प्राडो भी है, इनके पास सिविक गाड़ियां भी हैं, लैंड क्रूजर भी है, किसी के पास वीगो डाले हैं। तो आप खुद सोचें कि जिन ये सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह 75 से 80,000 रुपये है, तो उनके पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं? कौन दे रहा है? यही गवर्नमेंट दे रही है, यही गवर्नमेंट के वो मुलाजिम हैं और वो इन्हीं के लिए काम करते हैं, और यही गवर्नमेंट उन लोगों को पैसा बांट रही है।
तो ये कैसे मुमकिन है कि इस वक्त जिस तरह से आप कहते हैं कि जी पंजाब हुकूमत है, एक तरफ केपीके हुकूमत है, इन दोनों में अगर हम मुआजना करें तो यहाँ पर तो तरक्की होती हुई बड़ी आम नजर आ रही है पंजाब के अंदर। सर आप पंजाब की सड़कों पे निकलें, पंजाब के अंदर अभी रिसेंटली 2 दिन पहले बारिश हुई है, अगर हम पंजाब की सड़कों पे निकलें तो हमें माशाल्लाह तरक्की हर जगह नजर आती है। हर जगह पे पंजाब की सड़कों के अंदर चीकड़ नजर आता है, हर जगह पंजाब की सड़कों में कूड़ा नजर आता है, हर जगह पे पंजाब की सड़कों के ऊपर गंदगी नजर आती है। अलबत्ता कि यही अगर हम डिफरेंस बिटवीन कर लें पंजाब गवर्नमेंट का और केपी गवर्नमेंट का, तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, हर चीज का फर्क है। इस वक्त आप देख लें, क्या फर्क है, फर्क क्या है? इस वक्त आप देख लें 1 साल होने को आ गया तकरीबन, पंजाब गवर्नमेंट बीच में आ चुकी है। पंजाब गवर्नमेंट की क्या इस वक्त पोजीशन है, उन्होंने क्या ऐसा काम किया अवाम के लिए जिससे अवाम को फायदा हुआ हो? मरियम का सुथरा पंजाब। सर हम पंजाब की सड़कों पे निकले, हमें नजर आए ना कि पंजाब सुथरा है, हमें नजर आए कि पंजाब की सड़क साफ है, सुबह बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, बारिश हो रही होती है, एक दिन बारिश हो जाए तो पूरा पंजाब डूब जाता है। पंजाब की आप गलियों में जाके देखें, हमने सिर्फ माल रोड को नहीं देखना कि पंजाब असम्बली के पास वाली जो रोडें हैं वहां पे बारिश हो रही है तो वो बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, साफ सुथरा इलाका हो गया है। हमने उन इलाकों को भी देखना है जहाँ पे निचला तबका रहता है, जहाँ पे आम लोग रहते हैं, जिन्होंने इनको चीफ मिनिस्टर बनाया, जिन्होंने इनको सीएम बनाया, अच्छा, आप कह रहे हैं कि इनको अवाम ने चीफ मिनिस्टर बनाया वोट देकर? अवाम ने तो इनको वोट दिया ही नहीं। अवाम तो इनके ऊपर, इनकी ऐसी औकात रह चुकी है कि अवाम इनके ऊपर थूक फेंकना भी अब पसंद नहीं करती। आप अगर यहाँ सड़कों पे निकल लें, आप नून लीग का नाम ले तो आप डबल जलील होके आते हैं, लेकिन आज आप सड़कों पे निकल जाएं और आप कैदी नंबर 804 का नाम लेके हर दुकान पे जाएं, हर गली में जाएं, हर टाउन में जाएं, हर चौक में जाएं, हर शख्स यही बात करता है कि इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नून लीग का नाम जिस इलाके में लिया जाए, जिस मोहल्ले में लिया जाए, जिस गली में लिया जाए, हर तरफ जलालत ही जलालत है। 8 तारीख को जिस तरीके से आम आवाम के वोट के ऊपर डाका डाला गया, आधी रात को जिस तरीके से फॉर्म 45 फाड़े गए, आम आवाम का वोट छीना गया, हुकूमतें इमरान खान ने भी तो कहा था कि जी मैं इतने घर दे रहा हूँ, वो कहाँ पर हैं घर? सर इमरान खान साहब ने जो दावे किए वो बिल्कुल आपकी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं। मैं इसके ऊपर सबको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि हम 2 साल का अगर एक जगह एग्रीमेंट कर लेना एक प्लॉट का कि यार ये प्लॉट 2 साल से गंदा है, तो मैं आपको अगर कह दूं कि सर ये प्लॉट अगर गंदा 2 साल से, तो मुझे आपने ये 2 महीने में क्लियर करके देना है। अचानक से मैं आपको कॉल कर दूं और मैं आपको कहूँ जनाब ये प्लॉट मुझे 2 से 3 दिन के अंदर साफ सुथरा चाहिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप खुद सोचिए कि जो मुल्क पिछले 75 सालों से मुसीबतों में फंसा आ रहा है, मुश्किलें काटता आ रहा है, उस मुल्क का इन लोगों ने खाना खराब कर दिया है, उस मुल्क को एक शख्स आए और 3.5 साल के अंदर किस तरीके से ठीक करे मुझे बताए। इमरान खान आया, इमरान खान ने हुकूमत अपनी गवर्नमेंट में हर वो काम किया जो गरीब इंसान को सहूलत फराहम करता है। इमरान खान ने आम आवाम को सेहत कार्ड दिया, इमरान खान ने आम आवाम को रहाइश दी, इमरान खान ने आम आवाम को लंगर खाने दिए, पनाह गाहें दी, शौकत खानम हॉस्पिटल दिया। उसके बाद गरीब किसानों से उनका जो भी जितना भी सामान होता है वो सारा इमरान खान ने ना कि बाहर के मुल्कों से लिया बल्कि उस आम किसान से लिया, उस आम आवाम के लिए सब कुछ किया। यार ये तो सारी बातें हो गई, मुझे ये बताओ कि इमरान खान ने कहा था कि मैं इतनी करोड़ नौकरियां दूंगा, वो कहाँ पे नौकरियां दी हैं? मरियम सफदर कह रही है कि मैं नौकरियां दे रही हूँ इस टाइम। मरियम सफदर ने कहाँ पे नौकरियां दी हैं? हमें भी तो नजर आए, हम भी नौजवान ही हैं, हमें तो कोई नौकरी नहीं मिल रही। हम अलबत्ता के पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन, जिसने मास्टर्स किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, मैं खुद जॉब प्रोवाइडिंग का काम करता हूँ, तो मेरे पास बड़े बड़े लोग आते हैं अपनी सीवीज लेके, उन्होंने मास्टर्स किया होता है, ग्रेजुएशन की होती है, उनसे अगर मैं पूछ लूँ यार आपने इतना कुछ पढ़ा हुआ है आपको जॉब नहीं मिलती, तो कहते हैं यार इस मुल्क में सब सिफारिशों के ऊपर होता है। तो हमें भी तो नजर आए ना कि कहाँ जॉब मिल रही है। लेकिन आज उसी नौजवान से पूछ लो तो वो नौजवान ये बात करता है कि यार 2021 के अंदर, 2022 के अंदर इसी ग्रेजुएशन की डिग्री की, इसी मैट्रिक की डिग्री की, इसी इंटर की डिग्री की इतनी डिमांड होती थी कि किसी भी जगह हम जाते थे मायूसी लेकर नहीं आते थे बल्कि रोजगार लेकर आते थे। मरियम सफदर अभी चाइना का दौरा करके आई है, वहाँ से वो बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रही है। जो उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसने इसके ऊपर बड़ी ब्रीफिंग दी है मीडिया को। देखें सर, मरियम सफदर अभी गई है, चाइना गई है, माशाल्लाह से। सबसे पहली अगर हम बात कर लें कि एक चीफ मिनिस्टर का जिस तरीके का इस्तकबाल हुआ है वहाँ पे,
हमने तो पाकिस्तान की तहरीक में ऐसा कभी देखा ही नहीं है कि चाइना का कोई लोकल मतलब के शानदार शानदार इस्तकबाल हुआ है। इस्तकबाल नहीं हुआ। चाइना का अच्छा। लोकल कोई कोऑर्डिनेटर आ गया है, उसने आगे जी उसका इस्तकबाल किया है, कोई इस्तकबाल नहीं किसी किस्म का नहीं। वहां पे चाइना वालों ने इनको मुंह लगा के नहीं पूछा और ये आगे अवाम के सामने बातें करते हैं जी हम इतने अरबों की डील करके आए हैं, अवाम के लिए बड़ा पैकेज लेकर आने लगे हैं, अवाम के लिए सहूलतें लेकर आने लगे हैं। आप अवाम के लिए सहूलतें लेकर ना आए, आप अवाम को सहूलतें फराम करें। बातें तो ये गवर्नमेंट पिछले बड़े सालों से करती आ रही है। कितने दौर नवाज शरीफ ने 3 दौर यूज किए, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत अपनी ली, कितने नून लीग के बंदे आए हैं, पंजाब में उनकी हुकूमत बनी है, वफाक में कितनी दफा हुकूमत बनी है। तो हर दफा ये लोग एक ही बात रिपीट करते आ रहे हैं कि हम अवाम के लिए कुछ करेंगे कुछ करेंगे कुछ करेंगे, लेकिन जब तक अवाम को कुछ नहीं मिलेगा तब तक अवाम आप पे कैसे यकीन करे कि आप अवाम के लिए कुछ शहबाज शरीफ करेंगे। साहब अभी कह रहे हैं कि जनाब वो उन्होंने एक तरीका बताया, तरक्की कौमें तरक्की इस तरह से करती हैं। सर कौमें तरक्की वो करके नहीं करती, कौमें तरक्की तब करती हैं जब कौम आपस में मिल जाए। मेरा लीडर हमेशा ये बात करता था कि वो कौम कभी कामयाब नहीं होती जो जालिम के आगे सर झुका देगी, वो कौम कभी कामयाब नहीं होती जो आपस में मिलके काम नहीं करती। ये पाकिस्तानी कौम आप देख लें कि पिछले 75 सालों की तरीक है, जो जज्बा जो जुनून 2024 के अंदर अवाम ने इलेक्शन के अंदर दिखाया कि पाकिस्तान की तरीक के अंदर कभी ऐसा जज्बा जुनून नहीं देखा गया। आप अगर आगे कह दे जी कि आप पुरअमन अवाम के ऊपर शेलिंग चलाएं, पुरअमन अवाम के ऊपर डंडे चलाएं, पुरअमन अवाम के ऊपर गोलियां चलाएं, लाठी चार्ज करें, स्ट्रेट फायरिंग करें और अवाम आगे से ऊ करके डी चौंग में चली जाए, तो इट्स नॉट अ पॉसिबल। हमेशा अवाम अपना पुरअमन एहतजाज कराती है और पीटीआई की 25 सालाना जमात है, ये हमारा हमेशा से यही मुतालबा रहा है कि हम पुरअमन तरीके से हर काम करें, करते आए हैं, करते थे और इंशाल्लाह करते रहेंगे। उस दिन डी चौंग भी पुरअमन तरीके से गए, हमारे वर्कर्स के ऊपर लाठी ये जो चार्ज किया सिविल गया। नाफरमानी की तहरीक शुरू है, इससे पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा? सर सिविल नाफरमानी की जो तरीका है, मेरा लीडर हमेशा ये बात करता है कि मैं हमेशा पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचता हूँ। तो अगर मेरे लीडर ने बोला है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करनी है तो वो हमने करनी ही करनी है। इससे पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। अलबत्ता जो पाकिस्तान के आजकल दादा परदादा बने हुए हैं उनको माली नुकसान होता हो, उनके माल पानी में कोई कमी आती हो, तो वो एक अलग बात है। जी नाज़रीन, ये एक नौजवान के ख्यालात हैं। उम्मीद है मुझे, बल्कि यकीन है कि मेरा पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा, अभी नहीं तो कभी तो करेगा इंशाअल्लाह ताला। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।